आप अभी भी गूगल पे खोलेंगे वडोदरा में क्लोथ डोनेशन वडोदरा, आपको हैप्पी फेसेस वडोदरा रहेंगे। हम 2.5 से 3 लाख कपड़े साल के इकट्ठे करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, पैक करते हैं, विलेजेस में लेके जाते हैं, स्लम्स में लेके जाते हैं। और जो लोग नीडी होते हैं, जैसे अभी फ्लड्स आए थे बड़ौदा में, तब भी बहुत जगह पे हमने कपड़े पहुँचाए थे। एक वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं और एक वो लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं। अगर गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग होती तो एनजीओ की ज़रूरत क्या होती। ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, बन रहे, गवर्नमेंट उनको भी इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन ऐसा एक जैसे पापा की बात की तो पापा मुझे हमेशा बोलते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। इसका मतलब बड़ा होना ऐसा नहीं है कि इतने बड़े हो जाओ कि लोग आपके पास आ ना पाए। बड़ा ऐसा होना है कि इतने विशाल हो कि आपकी दरख्तों में, आपकी छत्रो छाया में बहुत लोग जिए, बहुत लोग अच्छे से रहें और बहुत लोगों को आप सेवा दे पाओ। तो ऐसे बड़ा होना है। Our today's guest is Mr. Piyush Khare. Thank you Piyush bhai, thank you for coming on the show. Are you at peace? आप इतने रेस्टलेस मुझे लगते हो पहले से, you do a lot of things, that's why I'm asking you. पीस कब मिलती है? जब आप सेटिस्फाइड होते हो। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड आई थिंक सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा पीस होता है। तो अगर हम सेटिस्फाइड रहते हैं तो पीस तो अपने आप मिलनी है। तो हैप्पी फेसेस 2015 10th मई की बात है। मैंने मेरे फ्रेंड्स को मिला, हम लोग गेट टुगेदर करते, बहुत टाइम हुआ नहीं मिले। उस टाइम 10th मई के टाइम पे आपको पता है मई में बहुत स्कॉचिंग हीट होती है। तो मैंने सबको ये बोला, मैंने कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था, आई डोंट नो कहाँ पे पढ़ा था, बट कुछ आर्टिकल पढ़ा था कि लोगों की सेवा करते हुए भी लोग मिलते हैं। तो मैंने एक माइंड में थॉट आया कि अगर हम मिल रहे हैं तो घर से 2-2 5-5 बॉटल लेके आते हैं। हम लोग लालबाग के नीचे ब्रिज के साइड गए थे, वहाँ पे काफ़ी लोग बच्चे थे, वो लोग जो लोग आई थिंक आई डोंट नो पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा, और हमने उसको दिया तो हमको खुशी मिली। इट वाज लाइक नथिंग मोर देन डैट। उससे क्या चाहिए हमको? कुछ पैसा तो मिलना नहीं है, कोई चीज़ मिलनी नहीं है, हैप्पीनेस मिली। जब शुरू किया था 7-8 लोग थे, अभी अराउंड 750+ मेंबर्स, वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स हैं। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ पिछले 10 साल हो जाएंगे हैप्पी फेसेस को, 10 साल से हम करते जा रहे हैं। और ये नहीं सोच रहे हम किस फेज़ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस मुकाम पे जाएंगे, करते जा रहे हैं। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आप इसमें इंक्लूड करते हो इन द हैप्पी फेसेस? अभी वी आर रनिंग 3 स्कूल्स इन वडोदरा इन द नेम ऑफ आशाएं। एक स्कूल हमारा सयाजीगंज में है, एक हमारा विश्वामित्री में है और एक हमारा सन फार्मा रोड पे। 400 बच्चे आज की डेट में भी पढ़ाई कर रहे हैं। हम उनको पढ़ाई कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्लम्स के बच्चे हैं, हमने स्लम्स में जाके स्कूल बनाए। और जब हमने स्कूल शुरू किए थे तब की मेरे को याद है कि 33-34% बच्चे स्कूल जाते थे। अभी 99% बच्चे डैम श्योर स्कूल जाते हैं। हमारा क्लिनिक है फतेहगंज में, जहाँ पे 30 OPDs डेली होती है और हमारे काफ़ी ड्राइव्स चलती हैं। जैसे अभी हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव की थी ऑन 15th of August, तो वी कलेक्टेड 566 यूनिट्स एंड विद गॉड्स ग्रेस अभी किसी को ब्लड की भी रिक्वायरमेंट आती है, आप ब्लड का भी डालेंगे गूगल पे तो हैप्पी फेसेस वडोदरा दिखेगा। मेजर ऐसे कुछ अचीवमेंट्स आप बता सके? ऑफ कोर्स यू सेड कि जब बच्चों की हंसी देखता हूँ तो मेरा वही अचीवमेंट है। ल्यूकेमिया मतलब इट्स लाइक क्योरेबल भी है और कभी कभी नहीं भी क्योर होता है। तो वो बच्चे की जान बच गई और आज वो बच्चा की हर 6 महीने में 7 महीने में मेरे पास फ़ोटो आती है तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें मिलती है, मतलब हैप्पीनेस मिलती है। तो वो उसके फादर ने बोला, आपने हमारा छोकरानी जान बचाई है, अबे हमारी जान तुम्हारी, इतना बोल दिया। तो मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा घूसबम अभी भी आ रहे हैं। मतलब ये किसी ने बोल दिया, कैसे बोल दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉक शो एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड। आज का हमारा एपिसोड हमने शूट किया है मिस्टर पीयूष खारे के साथ, जो वडोदरा में पिछले 10 से ज़्यादा साल से अपनी संस्था हैप्पी फेसेस के लिए काम करते हैं। ये संस्था अलग अलग कॉजेज़ के लिए काम करती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग आ गए, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स एज वेल। पीयूष भाई के साथ बात करने में बहुत मज़ा आया। काफ़ी सारी ग्राउंड लेवल की चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली और ये पता चला कि बहुत बड़ी चीज़ें करने से अच्छा है कि छोटी छोटी चीज़ों से भी आप डिफरेंस ला सकते हो लोगों की ज़िंदगी में। आई एम श्योर दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन विल हेल्प यू टू लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट NGOs बिकॉज ही इज़ वेरी सीनियर पर्सन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो जस्ट सिट बैक, एन्जॉय, रिलैक्स एंड लर्न फ्रॉम मिस्टर पीयूष खारे only on Extreme Gratitude. Thank you. Hello everyone. Welcome to the talk show Extreme Gratitude. The talk show where we invite people who are passionate about making the world a better place to live. With that intention, our today's guest is Mr. Piyush Khare.
Thank you, Piyush bhai. Thank you for coming on the show. Thank you, Advait. Thank you, Team Extreme Gratitude, for having me here. Thank you. And first of all, I would like to ask you, मैंने जितना आपको देखा है, जितना जानता हूँ, जितना भी, आर यू एट पीस? आप इतने रेस्टलेस मुझे लगते हो पहले से. यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. पीस बहुत बड़ा वर्ड है. पीस कब मिलती है? जब आप सेटिस्फाइड होते हो. आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ एंड आई थिंक सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा पीस होता है. तो अगर हम सेटिस्फाइड रहते हैं तो पीस तो अपने आप मिलनी है. बस हाँ, दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो जितना ज़्यादा सेवा कर सकें, अपना काम कर सकें, अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें, अपने आप के ऊपर काम कर सकें, वो करते रहते हैं. और शाम के टाइम पे सोना है तो पीस में आराम से सोते हैं. Okay. In general, how is life nowadays? Life is good, and every time I think every day is a improvement for me, and every day is a improved life for everyone. Okay. तो improvement चलता रहता है और life अच्छे से चल रही है. Okay. Piyush bhai, if you could introduce yourself in a way with a lot of the activities that you do. I know you are doing, of course, CSR activities, but apart from that, you have a lot of other things also. So, if I have to ask you to introduce yourself, what would you say? Okay, so basically I completed my graduation from MS University. उसके बाद I did my MBA from Lucknow. MBA करने के बाद I was into banking for 8.5 years. तो investment banking देखा, relationship banking देखा, man management में काम किया. उसके बाद I started my own company and I think 10 years उसको भी हो गए कंपनी को शुरू करे हुए. एंड उसके साथ साथ हैप्पी फेसेस को ड्राइव करना और लोगों के साथ मिलना, दैट इज़ व्हाट आई डू. एंड प्रैक्टिकली अगर काम की बात करें तो एंगेज रहना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे. और काम चीज़ें टाइम पर होना, पंक्चुअल रहना और चीज़ों के साथ अपने आप को डेवलप करना भी मुझे अच्छा लगता है. Okay. How is the journey so far, like from childhood till now? And I know it's a very big question. It's a very generic question, but you can summarize it. Like your चाइल्डहुड बताएं तो बहुत आई वॉज वेरी नॉटी. Okay. अभी भी हूँ, बट सर्टन्स अपने को स्टैंड लेने पड़ते हैं लाइफ में. तो नॉटीनेस ने क्रिएटिव बनाया और क्रिएटिविटी ने मतलब एक पार्ट ऐसा आया कि कुछ ना कुछ करना है लाइफ में. बिकॉज छोटे में बचपन में हमने भी अपना बचपन ऐसी जगह पे निकाला है जहाँ पे स्ट्रगल्स बहुत हैं, स्ट्रगल्स किए हैं. और स्ट्रगल्स के साथ साथ स्ट्रगल के साथ ओवरकम कैसे करना, उस पर काम करना ज़्यादा काम किया है हमने. और पेरेंट्स मेरे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे. काफ़ी शिक्षा उनसे मिली है. पेरेंट्स के कुछ लोग हैं जो आज भी याद रखते हैं और उनके श्लोकों पे काम करके आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है. तो उस पर ही काम किया है. नॉटी तो था, मैंने बताया. तो क्रिएटिविटी अपने आप जगी और क्रिएटिविटी करते करते कुछ ना कुछ करते करते छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया और तब जाके कुछ छोटा मोटा किया है जो आज लोग जानते हैं. ओके. वैसे आपको लगता है वो छोटा मोटा, वो मोटा ही है. बट ओके. ऐसा एक जैसे पापा की बात की तो पापा मुझे हमेशा बोलते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर. पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर. इसका मतलब बड़ा होना ऐसा नहीं है कि इतने बड़े हो जाओ कि लोग आपके पास आ ना पाए. बड़ा ऐसा होना है कि इतने विशाल हो कि आपकी दरख्तों में, आपकी छत्रो छाया में बहुत लोग जिए, बहुत लोग अच्छे से रहें और बहुत लोगों को आप सेवा दे पाओ. तो ऐसे बड़ा होना है. तो मोटा आप बोल रहे हो, वर्ड अच्छा वर्ड है, लेकिन मोटा ऐसा होना चाहिए कि अपने आप में बहुत लोगों को समा सके और बहुत लोगों की सेवा कर सके. If you could talk about your CSR organization, what is that? So, I left my job in 2015. Okay. At that point of time बहुत नया फेसबुक था, व्हाट्सएप भी बहुत मतलब इट वॉज नॉट सो मच यूज्ड था. तो उस टाइम पे जब मैंने बैंकिंग में था, आई वॉज इनटू बैंकिंग, तब मेरे बहुत सारे कनेक्शंस टूट गए थे. बिकॉज मैं लखनऊ से MBA करके आया था, फिर मैंने सीधा बैंक ज्वाइन किया था. तो बैंकिंग करियर जब शुरू करते हैं और जब एक पोजीशन पर पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस अपने आप फिजियोलॉजिकल, फिजिकल सब आते हैं. एंड ऑब्वियसली आप सोशल नहीं रह पाते बिकॉज ऑफ वर्कलोड, द प्रेशर्स, द टारगेट्स, द सेल्स प्रेशर, एवरीथिंग. तो काफ़ी फ्रेंड्स से मेरा कनेक्शन टूट गया था. फिर धीरे धीरे फेसबुक आया, तो फेसबुक से मैंने लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया, मेरे MBA के फ्रेंड्स को कनेक्ट करने का. और जब मैंने MBA किया था तो मुझे ऐसा था कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. मुझे जॉब वॉब नहीं करनी, बट हाँ, लाइफ के अंदर कुछ सीखने के लिए कुछ
स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है, कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तभी आप इवॉल्व होते हैं। तो उस टाइम पे कनेक्शंस नहीं थे, फिर धीरे धीरे करके लोगों को कनेक्ट किया। तो हैप्पी फेसेस 2015 10th में की बात है। एक बार मतलब आई लेफ्ट माई जॉब ऑन 5th में, तो 10th में नया नियर बाय संडे आ रहा था, आई थिंक सो। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को मिला, हम लोग गेट टुगेदर करते, बहुत टाइम हुआ नहीं मिले। तो अभी दुनिया में कैसा हो गया है कि लाइक्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत आ जाती है, लेकिन आप पूछने जाते हो तो सिर्फ 5 ही 10 फ्रेंड होते हैं आपके पास। आपके रील्स के 5 लाख व्यू होंगे, 5 मिलियन व्यू होंगे, लेकिन जब आप किसी को पकड़ के बोलोगे भाई मेरे साथ यहाँ करके काम करना है या कुछ करना है, तो 5 या 6 लोग ही खड़े होंगे। सो दैट इज़ द वे द वर्ल्ड गोज़। तो मैंने बोला कि हम मिलते हैं एंड लेट अस एटलीस्ट स्कूल वाले फिर से मिले। बहुत टाइम हो गया स्कूल से छोड़ के, हमने अपने अपने ग्रेजुएशंस किए, अपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशंस किए। तो मैंने एक टीम बनाई, ग्रुप बनाया छोटा सा व्हाट्सएप पे कि हम सब लोग मिलते हैं और मिल के हम विल बी जस्ट सिट एंड चिट चैट। बट उस टाइम 10th में के टाइम पे आपको पता है मई में बहुत स्कॉचिंग हीट होती है। तो मैंने सबको ये बोला, मैंने कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था, आई डोंट नो कहाँ पे पढ़ा था, बट कुछ आर्टिकल पढ़ा था कि लोगों की सेवा करते हुए भी लोग मिलते हैं। तो मैंने एक माइंड में थॉट आया कि अगर हम मिल रहे हैं तो घर से 2-2 5-5 बॉटल लेके आते हैं, या पुरानी ले आओ आप जिसमें पानी भर के ला सकते हो घर से, या बिस्लरी या कोई भी ब्रांड की आप लेके आ सकते हैं, एंड वील मीट एंड वी कैन डू समथिंग गुड। तो लोगों ने बोला कि पागल हो गया, सो बोलते क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, एक तो 10 साल बाद मिल रहा है और तू ऐसी सब चीज़ें बोल रहा है। बहुत लोग, मैंने ठीक है जितने लोग ला सकते लाओ, इट इज़ नॉट अ फोर्स। तो अराउंड 30 लोगों का ग्रुप था वो, उसमें से 7-8 लोग ही आए, आई थिंक 7 या 8 लोग आए थे। एंड आई टोल्ड देम कि वाटर बॉटल्स लेके आना, तो उसमें से 5-6 लोग वाटर बॉटल्स लेके आए। तो हमने ये सोचा कि वाटर बॉटल्स कम है लेकिन हमको कुछ करना है, तो मैंने बोला चलो हम लोग जाके परचेस करते। तो सबके पास सबके पास टाइम भी था, सबके पास एफर्ट्स भी थे, पैसे भी थे, तो सब गए और बॉटल्स लेके आए। फिर हम लोग लाल बाग के नीचे ब्रिज के साइड गए थे, जहाँ पे काफ़ी लोग बच्चे थे, को लोग जिन लोग आई थिंक आई डोंट नो पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा, और हमने उसको दिया तो हमको खुशी मिली। इट वॉज लाइक नथिंग मोर देन डैट। उससे क्या चाहिए हमको, कुछ पैसा तो मिलना नहीं है, कोई चीज़ मिलनी नहीं है, हैप्पीनेस मिली, तो अच्छा लगा। फिर हम लोग सब लोग वापस वहाँ से जाके लंच के लिए बैठे। हमने सोचा कि चलो बात करते हैं। तो ये सब लोगों ने भी बोला यार ये आज तो अच्छा काम हो गया, ना करते हुए भी अच्छा काम हो गया, ये हम अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे कि हमने ये सब चीज़ें की। तो किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मैंने बोला कि अगर हम कुछ चीज़ को शुरू कर रहे हैं और किसी को हैप्पी देख रहे हैं, तो लेट अस डू समथिंग। ना कोई हमने फेसबुक पेज बनाया, ना हमने कुछ ग्रुप को हमने धीरे धीरे चालू किया, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे, और लोगों को अच्छा लगने लगा। फिर मेरे फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया मुझे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। फिर नेक्स्ट टाइम हमने राइस, तेल, ऐसी ग्रॉसरी किट्स बना के लोगों को दी। तो जब हम 7 लोग गए थे, उस नेक्स्ट टाइम पे 30-35 लोग आ गए। तो मैंने बोला ये तो अच्छा काम हो रहा है भाई, करते जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके फेसबुक पेज बनाया, लोगों को ज्वाइन करने, लोगों ने हमारी एक्टिविटीज़ देखी, हमको अपलोड किया, और लोगों ने बोला कि यार अच्छा काम करो, हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो हमको लगा कि शायद अच्छी चीज़ चल रही है, चलाते जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ते गए। और जब शुरू किया था 7-8 लोग थे, अभी अराउंड 750+ मेंबर्स, वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स हैं। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ पिछले 10 साल हो जाएंगे हैप्पी फेसेस को, 10 साल से हम करते जा रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे हम किस फेज़ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस मुकाम पे जाएंगे, करते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे 5-6 साल बीते, तो लोगों ने बोला इसको रजिस्टर करते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के बिना आप कुछ भी कभी कुछ प्रॉब्लम में आते हैं, कोई चीज़ होती है तो नहीं चलता है। रजिस्टर किया उसको, जैसे जैसे चीज़ें हमको सिखाती गई, आई एम नॉट अ MSW और अ BSW, जैसे जैसे चीज़ें मुझे सिखाती गई, आई नो हाउ टू मैनेज पीपल, बिकॉज मैनेजमेंट मेरे को शायद अंदर किसी ने इंजेक्ट कर दिया है। तो मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स देन बाय अदर्स इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वो मैं शायद कर पाता हूँ। तो उसी के साथ ऊपर वाले ने भी सपोर्ट किया, और हमने अभी तक जो भी किया दिल से किया, हैप्पीनेस मिलती गई, सेटिस्फैक्शन मिलता गया, ब्लेसिंग्स मिलती गई, बस करते गए, और हैप्पी फेसेस धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए यहाँ पर पहुँचा है। ओके, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आप इसमें इंक्लूड करते हो इन द हैप्पी फेसेस? हैप्पी फेसेस वडोदरा में देखिए हमने शुरू किया था क्लोथ डोनेशन ड्राइव से। ओके, आप अभी भी गूगल पे खोलेंगे वडोदरा में क्लोथ डोनेशन वडोदरा, आपको हैप्पी फेसेस वडोदरा ही मिलेगा। हम 2.5 से 3 लाख कपड़े साल के इकट्ठे करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, पैक करते हैं, विलेजेस में लेके जाते हैं, स्लम्स में लेके जाते हैं, और जो लोग नीडी होते हैं, जैसे अभी फ्लड्स आए थे बड़ौदा में, तब भी बहुत जगह पे हमने कपड़े पहुंचाए थे। तो ये सब चीज़ों से हमने शुरू किया था, तब हम ट्रक भर के भी कपड़े लेके गए। सो दैट ऑल्सो वॉज स्टार्टेड, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते होते अभी वी आर रनिंग 3 स्कूल्स इन वडोदरा इन द नेम ऑफ आशाएं। एक स्कूल हमारा सयाजीगंज में है, एक हमारा विश्वामित्री में है, और एक हमारा सन फार्मा रोड पे। 400 बच्चे आज की डेट में भी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके,
हम उनको पढ़ाई कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्लम्स के बच्चे हैं, हमने स्लम्स में जाके स्कूल्स बनाए ताकि उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले। और जब हमने स्कूल शुरू किए थे तब की मेरे को याद है कि 33-34% बच्चे स्कूल जाते थे। अभी 99% बच्चे डैम श्योर स्कूल जाते हैं। सो हमने इवॉल्व किया है उनके पेरेंट्स के साथ बात करके, उनके साथ इंटरेक्शन करके, बच्चों को एक्टिविटीज़ करा के, बच्चों को पढ़ाई की तरफ मोड़ के। और ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में चलती है। हमारा क्लिनिक है फतेहगंज में, जहाँ पे 30 OPDs डेली होती है। और ये सब कुछ हम शाम को 5 to 7 में करते हैं बेसिकली, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। मेरी भी कंपनी है, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मेंबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, सबकी कंपनीज़ हैं या जॉब में है। तो हम यही ट्राई करते हैं कि टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। एक्चुअली यूटिलाइजिंग द टाइम इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ। तो स्कूल्स हैं हमारे, क्लिनिक है, और हमारे काफ़ी ड्राइव्स चलती हैं। जैसे अभी हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव की थी ऑन 15th of August, तो वी कलेक्टेड 566 यूनिट्स। एंड विद गॉड्स ग्रेस अभी किसी को ब्लड की भी रिक्वायरमेंट आती है, आप ब्लड का भी डालेंगे गूगल पे तो हैप्पी फेसेस वडोदरा दिखेगा। आपको रात को 2 बजे भी ब्लड की कोई रिक्वायरमेंट आती है, हम ट्राई करते हैं कि उसको फुलफिल कर सकें। तो हम इस तरह से ड्राइव्स करते जा रहे हैं, चीज़ों पर काम करते जा रहे हैं। और बेसिकली यही है कि इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ ग्रुप, अ वेंचर, बिकॉज वडोदरा एक संस्कारी नगरी है। और वडोदरा संस्कारी नगरी कब होता है? जब लोग संस्कार से भरे हुए हों। अभी संस्कार से ज़्यादा कारों में लोग ज़्यादा घूमते हैं। तो मतलब इन द सेंस फैक्टर ये होता है कि सबके मन में करने की इच्छा है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। अगर वडोदरा है तो उसको हैप्पी फेसेस वडोदरा के नाम से जाना जाए, हर इंसान खुश हो। अगर मैं खुश होऊंगा तो ही मैं किसी को खुश कर पाऊंगा। आइडियोलॉजी यही होती है कि इफ़ यू आर हैप्पी यू कैन मेक पीपल हैप्पी। और अगर आपके मन में ऐसा है कि किसी के लिए द्वेष है, किसी की ईर्ष्या है, या किसी से आप जल रहे हो, या कि कोई काम कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आप खुद नेगेटिव हो, कुछ भी नहीं कर सकते। सो पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको पॉजिटिव रहना है। सो इफ़ यू से हाउ माई डे गोज, आई स्टे पॉजिटिव। एनीथिंग हैपन्स टू माई लाइफ, आई स्टे पॉजिटिव। आधा काम आपका वहीं से हो जाता है। हम सब फोटोग्राफर्स तो नहीं है कि नेगेटिव निकाले फोटो बनाए, हम पॉजिटिव लोग हैं। और हमको पॉजिटिविटी जब हम स्प्रेड करते हैं ना, तो ये दिल है ना 4 गुना जोर से धड़कता है। वही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। सो द ब्लेसिंग्स दैट आई एम गेटिंग इज इमेंस। मेरे पेरेंट्स हैं अच्छे, हेल्दी हैं, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे आसपास के फ्रेंड्स हैं हेल्दी है, मेरे आप जैसे लोग हो जो हम लोग को बुलाते हो, और क्या चाहिए अपने को। सो दैट इज़ हाउ हैप्पी फेसेस हैज़ इवॉल्व्ड एंड हैप्पी फेसेस इज ग्रोइंग। आपने फ्लड की बात की अभी जो इमीडिएट हुआ है इसमें, जस्ट वांट टू से थैंक यू बिकॉज यू मैसेज मी कि इज एवरीथिंग ओके। सो या आई मीन सो थैंक यू फॉर दैट, फॉर चेकिंग इन। बिल्कुल वो ये होता है यार, मैं बताऊँ ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप ऑनलाइन तो हो, पर किसी की लाइन में हो या नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। किसी को समझ सकते हो, एक एहसास होना चाहिए। राइट, एक दिल से दिल का कनेक्शन है, वही होता है सोशल वर्क। हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हैप्पी फेसेस बड़ा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट क्या होता है कि आप किसी के दिल से कनेक्ट करते हो और किसी के दिल तक पहुंचते हो और एक एहसास देते हो उसको कि भाई कोई है तुम्हारे लिए। आज जो 400 बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे सेफ हैं। हमने एक इंश्योर किया था कि हमारे 400 बच्चों को खाना मिले और रोड में जितने लोग रहते हैं उन सबको खाना मिले। कैसी भी सिचुएशन थी, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से क्या बोलते हैं, रिवर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा था। तो हमने इंश्योर किया कि हम दूसरी जगह किचन बनाएं, उन बच्चों के घर तक खाना पहुँचाएं, उन तक खाना पहुँचाएं और उनके आसपास के लोगों को भी खाना पहुँचाएं। वी मेड अराउंड एफर्ट टू, मतलब क्या बोलते हैं, अराउंड 400-500 प्लेट्स मॉर्निंग इवनिंग में हमने टोटल बना के लोगों तक दी है। ये फ्लड में बिल्कुल कपड़े दिए हैं हमने। अभी ग्रोसरी किट का चल रहा है, ग्रोसरी किट्स दे रहे हैं जिनकी ज़रूरत। तो घर के बल्कि मेरे घर के अंदर 1-2 फुट पानी था। हाँ, आपने बताया था। तो ठीक है, बट लाइफ चलती रहनी चाहिए और हमसे ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं। मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि आप कभी भी अपने से ऊंचे को मत देखो, ऐसे लोगों को देखो जो आपसे थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली डाउन है। देखो कितनी तकलीफों में है, कितनी वेदना है उनके अंदर। अगर वो आप समझ जाओगे ना तो आप दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाओ। तो वो सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। एंड मैं बोला हूँ कल्चर, संस्कार अपने माता पिता से आते हैं, तो उनका मैं थैंकफुल हूँ जो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत नॉटी तो हूँ बट थोड़ा बहुत अच्छा बनाया और थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाई। तो आई एम ग्रेटफुल, आई मीन एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड ही दे रहा हूँ उनको कि उन्होंने हमको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाया। यस। मैं अगर आपको पूछूं कि विच इज़ द मेन कॉज दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, आप सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स फॉर चिल्ड्रन आपने ये किया, स्कूल, हॉस्पिटल्स, देन बेस्ड ऑन द नीड यू डू दिस एक्टिविटी ऑफ
फ्लड के ड्यूरेशन में, या फिर एनीथिंग दैट यू आर डूइंग? ऐसा है कि देखो, मैं अद्वैत बहुत क्लियर फंडे मानता हूँ, मुझे कोई ऐसे ग्रो करके नाम करना नहीं है, ना तो कोई एनजीओ बना के पैसे कमाना है। गॉड की ग्रेस से कहीं ना कहीं से हमको हेल्प मिल रही है और हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। प्लस मेरी कंपनी भी भगवान की दया से और ब्लेसिंग से अच्छी चल रही है। तो मेरे क्लोज टू हार्ट ये है कि कोई भी मेरे दरवाजे पे आए तो वो निराश होकर ना जाए। इट कैन बी किड, इट कैन बी एन ओल्ड एज पर्सन, इट कैन बी एनी वन हु इज़ इन नीड। मैं ट्राई करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई एम नॉट समवन के वो सब कुछ कर सकता हूँ, बट मेरी पूरा 100% एफर्ट रहता है कि अगर वो मेरे पास आया है तो कहीं ना कहीं से मैं नहीं कर पाऊँ तो कहाँ से उसको हेल्प मिले। वो क्लोज टू हार्ट ऐसा कोई कॉज नहीं है, बट इट इज़ टू मेक पीपल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बिकॉज थिंग्स होती है ना कि आप लाइफ में मर्सिडीज चला लो या जैगुआर चला लो या कोई भी लैम्बोर्गिनी चला लो, अगर आप उसके अंदर बैठ के भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस इतने करोड़ों का क्या मतलब। और आप एक छोटी सी कुटिया में बैठते हो, जब आप जाते हो कोई की हेल्प करने, जब हम जाते हैं, आई मीन टिल नाउ मैं हर एक्टिविटी और हर इवेंट में जाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं जाता हूँ और उनकी जो एक छोटी सी झलक मिलती है ना, स्माइल, भाई पता नहीं नारायण मिल जाएगा, यू नो, जुबिन नौटियाल और सब लोग का गाना है। तो अभी गाड़ी में भी वही सुनते आ रहा था। मतलब एक वो होता है कि चलो एंड ऑफ द डे किसी को खुश किया, भगवान अच्छी सी नींद देना, सुबह वापस उठा देना, ग्रेटफुल हूँ मैं आपके लिए, बस खत्म। और क्या चाहिए। ओके, क्या देखते हो आगे? What is the future? What is the vision that you have seen for Happy Faces? See, we have recently engaged ourselves into CSR. मतलब ये लास्ट ईयर ही CSR का हमको सर्टिफिकेशन मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, मतलब अभी 400 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट एक आध हज़ार बच्चों को हम पढ़ा सकें। दैट इज़ माई गोल। जिस दिन पहुंच जाएगा थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड मैं और हो जाऊंगा, अभी तो हूँ ही लेकिन और भी हो जाऊंगा। ऐसे क्लिनिक्स जैसे हमने शुरू किए हैं, अभी हमको अच्छा सक्सेस मिला है फतेहगंज में, हम एटलीस्ट 2 और क्लिनिक्स उस पर काम करना चाहते हैं। और न्यूट्रिशन पे हमारी टीम काम कर रही है। अच्छा, हमारे टीम में हैं लोग जो हेड कर रहे हैं इसको, और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन फैक्टर को भी आगे बढ़ा है। सो यू वांट टू एक्चुअली गो इनटू न्यूट्रिशन फर्स्ट, एजुकेशन इज देयर ऑफ कोर्स, एंड मेडिकल एलिमेंट्स। तो ये सब तीनों चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने मतलब इट इज़ पार्टनरशिप वेंचर विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड डॉक्टर्स, हमने आत्मन करके असिस्टेड केयर लिविंग चालू किया है। तो मैं वही चाहता हूँ कि ये सब एसेंस आगे की जनरेशन को मिले। बिकॉज आप देखते हैं दुनिया गोल है, जैसा कर रहे हो, जो आप कर्म करोगे वही आपका फल मिलेगा। तो कर्म हम अच्छे करना शुरू से सिखा सकें बच्चों को। हम अपने स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, ना ही आर्किटेक्ट बनाने के लिए पढ़ा, हम इनके लिए ये पढ़ा रहे हैं उनको कि वो एक अच्छा इंसान बने। और आज आप हमारे स्कूल में आके सिर्फ क्वेश्चन करना कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, 90% बच्चे बोलेंगे हमको हैप्पी फेसेस ज्वाइन करना है। Why? Because they see we do big things. And it is not just कि हम फोटो खिंचाने के लिए, सोशल मीडिया पे जाने के लिए। हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, कर्म करो, एक हाथ से करो, दूसरे को पता नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अब जैसे आपको हमारे बारे में पता पड़ा, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे रहना ज़रूरी है तो हम करते हैं, लेकिन एक एसेंस होता है ना आपके लाइफ के अंदर कि आपको कैसे हैप्पीनेस मिलती है, वो सब चीज़ें इनसे ही मिलती है। ओके, कुछ मेजर ऐसे कुछ अचीवमेंट्स आप बता सके? ऑफ कोर्स यू सेड कि जब बच्चों की हंसी देखता हूँ तो मेरा वही अचीवमेंट है। अचीवमेंट्स मैं आपको बताता हूँ बहुत। जब ब्लड का हमने शुरू किया था, आई स्टार्टेड एन एप्लीकेशन ऑल्सो लाइफ प्लस करके, बट अभी वो अपग्रेड नहीं कर पाए थे हम, यू नो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो एक 2016 की बात बता रहा हूँ, 16 या 17 की आई थिंक, एक मैसेज आया था हमारे ग्रुप के अंदर ही, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि एक बच्चा है जिसको बी पॉजिटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट है, एंड पारुल में ही था, नहीं मुनि सेवा आश्रम में था, गोरज में, एंड ल्यूकेमिया था, 4 साल का बच्चा था। तो वो सिचुएशन एक, हाँ मतलब हम लोग के लिए एक ओपनर ही थी कि ब्लड के लिए काम शुरू किया जाए। तो पता पड़ा कि भाई उसको 2-3 दिन में अच्छे खासे पॉइंट्स की जरूरत। तो हम कोई ब्लड बैंक को जानते नहीं थे, कुछ था नहीं, हमारे लिए भी नया कंसेप्ट था। तो काफ़ी हमारे फ्रेंड्स थे, मतलब जो इनिशिएटर्स थे हैप्पी फेसेस के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हाँ इसको हम बच्चे को हेल्प करते हैं। तो हमने गाड़ियाँ भर भर के हम लोगों को यहाँ से वहाँ ले गए, बिकॉज हमको तब ब्लड के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मतलब इट वाज रॉ टू मी कि कहाँ से PCV क्या होता है, SDP क्या होता है। हम तो ले गए भाई, बी पॉजिटिव ढूंढा, अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए। तो उस बच्चे के ल्यूकेमिया मतलब यू नो इट्स लाइक मतलब क्योरेबल भी है और कभी कभी नहीं भी क्योर होता है। तो बच्चे की जान बच गई, और आज वो बच्चा की हर 6 महीने में 7 महीने में मेरे पास फ़ोटो आती है, तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें मिलती है, मतलब हैप्पीनेस मिलती है। तो वो उसके फादर ने बोला आपने हमारा छोकरा नहीं जान बचाई है,
अबे मारी जान तुम्हारी, इतना बोल दिया। तो मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा घूसबम अभी भी आ रहे हैं, मतलब ये किसी ने बोल दिया, कैसे बोल दिया। तो मैं यार किसी की जान ब्लड से भी बच सकती है, तो ये भी चीज़ करनी चाहिए। तब वो एक चेंज आया था। उसके बाद हमको एक और केस आया ऐसा SSG में, जिसका डायलिसिस चल रहा था, एंड ही वाज एट अ वेरी लास्ट स्टेज। उसके पेरेंट्स वेजिटेबल वेंडर्स थे, किसी ने देख के हमको रेफ़र किया था। तो हम गए, मैं SSG में जाके डॉक्टर से बात की। तब बिल्कुल इनिशियल स्टेज था, कुछ पता भी नहीं था। उन्होंने हमको यहाँ बोला, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो हमने उसको भी ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, वो भी हमने ट्राई करी पूरी करने की। और उसके पेरेंट्स को हमने मोटिवेट किया कि बच्चा बचेगा, अच्छे से काम करेगा, अच्छी चीज़ें उसकी। देवर लाइक शौक था, उनका एल्डर सन था, उन्होंने खाना नहीं खाया था, उनको खाना वाना दिया हमने। तो उनके पेरेंट्स को थोड़ा प्रोत्साहन मिला और गॉड ग्रेस से वो बच्चा बच गया। आज उसकी बहुत अच्छी मोबाइल की शॉप है। आज हमारे लोग वहाँ पे मोबाइल जाके रिपेयर कराते हैं, तो वो बोलता है आप हैप्पी फेसेस हो, मैं भी हैप्पी फेस हूँ, कुछ पैसा आए लोगों। तो ये सब चीज़ें, इट इज़ कनेक्टिंग पीपल। ये छोटे छोटे इंस्टेंस बहुत हैं ऐसे, मतलब 10 साल में तो काफ़ी इंस्टेंस, बट ये सब लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स है कि आप किसी को कुछ देते हो ना, तो वो याद रखता है, और याद रख के वापस नहीं चाहिए, पर उसके अंदर ये चीज़ एहसास होती है कि मैं अगर मुझे हेल्प मिलनी है, मैं 4 लोग को और हेल्प करूँ, बस उतना मिल जाए, और क्या चाहिए। यही सब फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मतलब पूरा एक सीरीज बन जाएगा। Yes. With the achievements, of course, there must be some challenges also. कौन सी ऐसी मतलब चैलेंज जो आपको लगे कि यार वो ये तो बहुत भयंकर था, बट हमने ओवरकम कर लिया? चैलेंजेस बहुत सिंपल है यार, मैं चैलेंजेस में बिलीव करता हूँ, लेता हूँ और ख़त्म करता हूँ। सो मेरे लिए ऐसा चैलेंज वाला फैक्टर अभी तक कुछ रहा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट का इशू आता है कभी कभी, व्हेन वी नीड पीपल टू डू थिंग्स। कभी कभी मिसमैनेजमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर टाइमिंग्स, बिकॉज दिस इज़ नॉट क्या बोलते हैं, ये हम पेड वाला ग्रुप नहीं है, ये वॉलंटरी ग्रुप है। तो कभी जब आप बड़ा सोचते हो कि हमको ये बड़ी चीज़ करनी है, और पीछे से कहीं से कोई लोग कभी ऑक्यूपाइड होते हैं या कभी नहीं आ पाते, तो उस टाइम पे चैलेंजेस लगते हैं, बट वो ओवरकम हो जाते हैं। जितने लोग आते हैं वो 10 गुना लोगों का काम करते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस को मैं मतलब आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस, डूइंग देम। एंड ओवरकमिंग की बात यही है कि मैं चैलेंज के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं अचीवमेंट के बारे में सोचता हूँ कि वो आ रहा है, घोड़े की तरह चढ़ना है, आसपास देखना नहीं है। आपकी लाइफ में आप एक ही चीज़ याद रखना, मैं सिंपल चीज़ बोलता हूँ, कैन यू ड्राइव योर 2 व्हीलर रिवर्स एटलीस्ट 1 किलोमीटर? नेवर। आप कभी भी 1 किलोमीटर भी अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। तो हमको जब आगे ही चलना है, तो खड्डे आए, पानी आए, तूफान आए, तो रुकना क्यों है? चलते जाओ, आते जाएगा, देखेंगे यार क्या फ़र्क पड़ता है। बराबर। ओके। ऑफ कोर्स 10 years, इट्स अ 1 decade, काफ़ी लंबी जर्नी रही है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस, सम लेसन्स लर्न जो हम बोलते हैं ना? बहुत सारी लर्निंग्स रही यार। ओके। बहुत सारी लर्निंग्स रही, मतलब आई नेवर न्यू कि मैं MBA करने के बाद सोशल वर्क में आऊँगा। कभी सोचा भी नहीं था यार, MBA करके बाद लोग बिजनेस करते हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं। बट सबसे बड़ी लर्निंग ये रही है कि आपको सबको साथ में लेके चलना है। और जब आप इतनी बड़ी टीम बोलते हो, 750 लोगों का सपोर्ट है, तो वो लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। तो ना तो मनी का मिसमैनेजमेंट होना चाहिए, ना पीपल का मिसमैनेजमेंट होना चाहिए, ना चीज़ों का मिसमैनेजमेंट होना चाहिए। तो हर चीज़ को मैनेज करना चलना चाहिए। तो जब MBA में जो मैंने नहीं पढ़ा था, वो मैंने इस 10 साल में पढ़ लिया। हाउ टू मैनेज थिंग्स, हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज योर मैन पावर, एंड हाउ टू मैनेज योर एक्चुअल लाइफ। इट इज़, जैसे आप बोलते हो आई एम नॉट इन पीस, तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना भी आना चाहिए। आई एम वेरी मच श्योर कि मैं पूरा दिन जो भी करता हूँ, मैं एक डायरी में मेंटेन करता हूँ। मेरे एक्टिविटीज़ हैं, मेरी चार्ट है, मुझे क्या क्या करना है। शाम को सब खत्म करने के बाद 7:30 के बाद में किसी का फ़ोन जनरली 2 घंटे नहीं होता, मैं 2 घंटे जिम करता हूँ। उसके बाद जो चीज़ होती है, हाँ अर्जेंट फ़ोन्स हैं, ब्लड डोनेशन है, ऐसा कुछ है, तो मैं बिल्कुल लगता हूँ। लेकिन यही चीज़ है कि इट इज़ एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग, और लर्न करते करते ही मैंने शायद थोड़ा बहुत अच्छा किया है बड़ौदा के लिए। ये तो आप बहुत हम्बल बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, नो, गुड। ओके। वॉलंटियर्स, आपके 750 वॉलंटियर्स है। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आप अपने वॉलंटियर्स को क्या बोलना चाहोगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज आई थिंक दे विल ऑल सी दिस इंटरव्यू, कुछ मैसेज? मैं तो यार बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो आए चले भी गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो आए और रुके रहे, और कुछ लोग ऐसे आए जो आए और उन्होंने मुझे भी धक्का मारा है कि भाई करना है। सो हर टाइप के वॉलंटियर्स हैं, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, नए नए थॉट्स मेरे मन में आए, और नई नई चीज़ें मेरे को उनसे सीखने मिली। सो हर वॉलंटियर इज़ अ जेम। एक्चुअली मेरी लाइफ के अंदर हर वॉलंटियर जेम है। कुछ
मतलब बोलते हैं कुछ एहसास ऐसे होते हैं कि दिल छू जाते हैं। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स ने ऐसे अच्छे अच्छे काम किए एंड आई एम श्योर अगर वो सुन रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं, मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोगों ने योगदान दिया है। हर योगदान महत्वपूर्ण है। कभी ऐसा मत समझे कोई भी कि आपने दिया आप चले गए तो आपको भूला जाए। आप आज भी बोलोगे, आपके जो सिनेमेटोग्राफर आप सामने बैठे हुए हैं उनका फेस मुझे आज भी याद है, वो मुझे भूल गए थे, बिकॉज मैं कभी भूलता नहीं हूँ चीज़ें। अच्छी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं भूलता और बुरी चीज़ें तो उससे भी ज़्यादा नहीं भूलता हूँ। तो याद रखना है और बहुत लोगों ने हेल्प किया और आज भी कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा हूँ कि मैं शुरू किया था 6-7 लोगों से, 750 आना और 750 के साथ चलना और 750 को मेरी बात समझाना और उनसे सीखना, एक मतलब खुदा की मतलब एक बोलते हैं ना कड़ियाँ ही बनाई है खुदा ने, और एक एक कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबके लिए ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ उनके लिए। ओके हमने हर्ष राव और निधि का इंटरव्यू लिया था। ऑफ कोर्स उन दोनों ने आपके बारे में बताया कि दे लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दोनों के बारे में वन बाय वन इफ़ यू कैन टेल सम पॉजिटिव थिंग्स और सम स्ट्रेंथ दैट यू हैव सीन इन देम। निधि के साथ ज़्यादा मेरा कांटेक्ट नहीं रहा बिकॉज हर फादर वाज माय फ्रेंड, बट निधि का एक स्वभाव ऐसा है कि शी इज़ अ क्विक लर्नर एंड आई नो कि जैसे वो काम करती है बहुत अच्छा काम करते हैं और दिल से काम करते हैं, बिकॉज किसी चीज़ को रेगुलरली करना वो दिल होता है तभी कर पाते हैं। एक टाइम तो आप बोलोगे चलो आइए अपने जय आइए फ़ोटो खिंचाइए एंड जाता रहिए, बट जब आप दिल से काम करते हो वो रेगुलर करना एक सल्यूट है। मतलब शी इज़ डूइंग वेरी गुड। सेम विथ हर्ष राव के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। आई थिंक काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो लोग किसी चीज़ को लंबा खींचते हैं, लंबा चलाते हैं। उसके अंदर उसने इंजीनियरिंग करने के बाद सोशल वर्क में काम किया और सोशल वर्क का कोर्स किया, उससे चीज़ें सीखी और उसने धीरे धीरे एक क्या बोलते हैं छोटी छोटी कड़ियाँ जोड़ के बहुत अच्छे काम करना शुरू किया। तो उसके अंदर भी एक अच्छा सा टैलेंट है कि लोगों के साथ एकजुट होकर काम करने का, चीज़ें करने का, और सेवा तो कर ही रहा है वो। तो सेवा का मतलब तीनों प्रति है, वो सेवा भी करता है, लोगों के साथ एकजुट भी रहता है और लोगों को एक साथ रखने की भी उसकी क्षमता है। तो बढ़िया है दोनों जन। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा काम करें, हम सब मिलके बड़ौदा को हैप्पी फेसिस वडोदरा तो बना ही रहे हैं, बट ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको भी लोग सपोर्ट करें और इन लोग को ऊपर वाला अच्छी कामयाबी दें। यस यस ऑफ कोर्स। तो पीयूष भाई मैं ऐसा बोल रहा था कि लाइक सी आप पिछले 10 साल से इसमें हो ये डोमेन में, राइट, गिविंग बैक टू सोसाइटी। आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे कॉज है जिसके ऊपर पब्लिक को कुछ सोचना चाहिए? इट कुड बी अबाउट सेविंग द एनवायरनमेंट और एनिमल्स, बर्ड्स, और कोई भी ऐसा कुछ आपको लगता है कि जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए आजकल? अद्वैत, सबसे बड़ी चीज़ है ना यूनिफॉर्मिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप काम करते हो तो यूनिफॉर्मिटी। आज फ्लड आया, सब लोगों ने, बहुत संस्थाओं ने काम किया, ऐसा नहीं कि हमने अकेले ने काम किया, बहुत संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कोई यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर रहा था। आप गवर्नमेंट को कुछ भी बोल सकते हो, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कुछ भी बोल सकते हो, बट आप खड़े नहीं हो सकते हो कुछ चीज़ के लिए। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ थी जो पानी में थी। जब आप उसको किसी को प्रेसिडेंट चुनते हो या किसी को मुखिया चुनते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी आती है। वी कैन नॉट ब्लेम पीपल, राइट। अगर आप समझ लिए, आप जनरल बात कर रहे हैं कि भाई हम किस तरह से मतलब क्या होना चाहिए इसके अंदर, क्या तो यूनिफॉर्मिटी अगर सब मेंटेन करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, बड़ौदा के अंदर फ्लड की कंडीशन बहुत ख़राब थी। 2 दिन तो मतलब 3 दिन तक किसी के यहाँ पानी नहीं था। जस्ट अभी रिसेंट एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो पानी भी नहीं था। तो ऐसी सब चीज़ों पे भी लोगों को काम करना चाहिए। ये बरसात आती है, उससे पहले मेंढक की तरह कूदने का मतलब क्या है? आप पहले से अगर बड़ौदा को अच्छे से संवारो, चीज़ें देखो, कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट है, उनके साथ हैंड इन हैंड काम करो, किसी को ब्लेम करे बिना आप कुछ काम करो, तो वो चीज़ें हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या बोलते हैं, आप वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, आप एनिमल्स की बात करते हैं। आप उनको एक जगह तो रोटी खिला रहे हैं, एक जगह खाना खिला रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह दूसरे लोग आके उनको परेशान कर रहे हैं। तो कुछ यूनिफॉर्मिटी, अगर कुछ गवर्नमेंट रूल्स बनाए या कोई ऐसी चीज़ बनाए और लोग वायलेट ना करें उस चीज़ को। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल सभी लोग तोड़ते हैं। सब कुछ बनाया गया है, एवरीथिंग इज़ बीन डिज़ाइंड एंड प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, बट लोग फॉलो नहीं करते। तो फॉलो आप करने लगोगे तो आपको चैलेंजेस चीज़ें नहीं दिखेगी। जैसे हम जिन डोमेन में काम करते हैं, हम स्लम्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। एक एक घर के अंदर 5-5, 6-6 फुट, मेरा सयाजीगंज का स्कूल है 12.5 फुट था, पंखों तक पानी था। समझ रहे हैं आप? तो कंडीशन हर जगह ख़राब थी।
ये फ्लड की बात कर रहा हूँ। तो अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सबका सपोर्ट नहीं है, तो चीज़ें नहीं होगी। आज वो स्कूल वापस खड़ा हो गया, आज भी बच्चे, अभी आप देखेंगे 150 बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन क्या होता है कि लोग हाथ छोड़ देते हैं, हैंड होल्डिंग नहीं रखते, ओनरशिप नहीं लेते। ऐसी सब डोमेन्स बहुत सारी हैं। वाइल्ड लाइफ हुई, आपका क्या बोलते हैं, फीडिंग किड्स हुआ, या कोई भी चीज़ ऐसी एक्टिविटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। आज आप हॉस्पिटल में जाओ, आप एसएसजी की क्या कंडीशन, आपको खुद को पता है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सब कुछ दिया है, लेकिन लोग उसका मिस यूटिलाइजेशन करते हैं। गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया है, मेडिसिन भी फ्री मिलती है आपको, रेडियोग्राफी भी, कीमोथेरेपी तक फ्री होती है, लेकिन लोग लेते हैं और उसको गलत यूज़ करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा जो एसेंस आता है इस चीज़ों का, कि आपको उस चीज़ को अवेयर कराना। अगर आप एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड से इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाए कि ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ये सब चीज़ें हैं, आपको करना चाहिए, और आप इंश्योर करें कि 10 लोगों को आपने समझाया, वो 10 लोग और 10 को समझाएं, तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है। मैं ऐसे समझ रहा हूँ आपने जो बताया उससे, कि जो बहुत बड़े बड़े तीर मारने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी है उसको आप कर, सब कुछ मेंशन है, हमारे सारे प्लानिंग कमीशंस चीज़ों को मेंटेन किया हुआ, लेकिन लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। और फिर आप किसी को ब्लेम करो, किसी को बोलो कि तुम्हारा घर पानी नहीं थी, हमारा घर पानी से। भाई सबको इक्वल चीज़ें हैं सबके पास। कोई के पास सोर्सेज नहीं है तो आप उनको हेल्प करो, आपके पास ज़्यादा सोर्सेज है तो आप कहीं डेवलप करके उसको हेल्प करो। आप चीज़ों को यूनिफॉर्म करोगे, मेंटेन करोगे और चीज़ों को हेल्प करने की कोशिश करोगे, तो शायद जो दुविधाएं हैं उनको हम कम कर सकें। पूरी नहीं बंद कर सकते आप कोई चीज़ को। आप खुद सोचो, विश्वामित्री का लेवल हाई होता है, तो जो उसके आसपास सोशल वर्क करने वाले हैं, जो उसके आसपास रहने वाले हैं, या जो उस एरिया में काम करने वाले हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनका स्थलांतर करें। गवर्नमेंट ही क्यों करे? तो मतलब अगर आप सिंपल फैक्ट समझोगे, मेरा एक इन नटशेल समझोगे, कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो कितने बच्चे मैल न्यूट्रिशन है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ पेपरों में आता है, ग्राफ्स बनते हैं, खाना बढ़ गया और लोगों को पहुंचा भी नहीं, ये सब होता है। मैंने खुद टीबी डिपार्टमेंट के लिए किट्स दी हैं 4.5 साल तक। जो टीबी के पेशेंट्स हैं, हमारी टीम देती थी टीबी के पेशेंट्स को रिकवर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो ठीक होते थे, लेकिन उनको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, प्रोटीन रिच फूड चाहिए, हमने वो दिया है। तो हमने वहाँ तक भी काम किया है। बट हम वो चीज़ देखते हैं कि वो इतना बड़ा वो है 30 किलो का, और 15 किलो की बैग पकड़ा दी, आदमी चलेगा कैसे? समझ रहे? तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे एरियाज जहाँ पे काम किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है पीयूष भाई कि आपके पास काफ़ी सारे बेस ग्राउंड लेवल के इनपुट्स है, फीडबैक है, जो आई थिंक आपको शेयर करने चाहिए काफ़ी सारे इस NGO रनर्स को, यू नो, सो दे कैन गेट सो मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम लाइफ। ऑफ कोर्स जहाँ भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं ट्राई करूँगा कि लोगों तक पहुँचूँ और हेल्प करूँ उनकी। हाँ, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ देखा है। ऐसा देखा नहीं है, मतलब चीज़ें यही है कि दिल से करना है काम यार। कोई नाम बनाने के लिए होता रहता है, हम नाम बनाने के लिए नहीं कर रहे, हम काम करने के लिए काम करते हैं। और काम करने वाले को ही पता होता है कि काम में क्या तकलीफ है। हमारी भी कमियां हैं बहुत सारी, हम कोई भी चीज़ें, ऐसा नहीं कि हर चीज़ 100% हम अच्छी करते हैं, हम उससे भी इम्प्रूव हो रहे हैं, उससे भी देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सबको लगता हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं मुझे लगता है कि हम वहाँ पे हमारा मतलब पूरा योगदान नहीं जा पा रहा है। हम उसको भी, मतलब मैं अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग करूँगा तो मैं और लोगों तक पहुँच पाऊँगा, तो मैं उसी चीज़ पर काम करता हूँ। The last couple of questions. Sure. What do you think? Because I can ask you this question since you are into this domain. What do you think the role of a government in supporting this CSR activity? See, I'll tell you, गवर्नमेंट ने तो अपना काम किया है। हर कंपनी को अपना अपना CSR फंड दिखाना पड़ता है, हर कंपनी को यूटिलाइज करना पड़ता है। अभी क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जिन्होंने सच्ची में बताऊं कभी सोशल वर्क नहीं किया होगा, वो भी अपने इंस्टाग्राम पेज बना के 2 लोग को खाना खिला के फ़ोटो खींच के भेजते हैं। एक बहुत इट कैन बी मतलब एक हार्श चीज़ है कि आप किसी की सेवा कर रहे हो, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। तो गवर्नमेंट का रोल तो है, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट हर लेवल पे कर रही है। लेकिन क्या होता है, जो ऊपर से आया, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, आपने सेल्स फनल नहीं, आप क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? फिल्टरेशन कैसे होता है, डीजल कैसे निकलता है, नेफ्ता कैसे निकलता है। ऊपर से तो पूरा माल आ रहा है, नीचे आते आते वो इतनी छोटी सी नली निकलती है, तो जाएगा कहाँ भाई? आप पॉपुलेशन देखो ना, जिस प्रमाण से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे काम कर रही है, पर उसका यूटिलाइजेशन किस पे होता है, किस पे होता है, आप बताओ। I mean,
मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि आप शायद ऐसा कहना चाहते हैं कि आते आते काफ़ी चीज़ें कम हो जाती है, राइट? वहाँ से तो आप राशन की दुकान पे चले जाओ यार, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। राशन की दुकान पे सिर्फ 15 मिनट जैसा मेरा इंटरव्यू है उसका लो, माल आता क्या है जाता क्या है। So are you saying that still that corruption is there? करप्शन बोल सकते हो आप, या किसी की लालच बोल सकते हो। करप्शन तो यार मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सो, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो करप्शन के लिए बात करे। मैं प्रोग्रेस के लिए बात करने वालों में से हूँ। मेरे को नेगेटिव्स दिखते नहीं है, पर नेगेटिव्स को कैसे पॉजिटिव बनाना है मैं उस पर काम करता हूँ। तो होगा करप्शन, आई डोंट नो, होगा जो भी है, मे बी है भी, बट मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग जैसे लोग, आप जैसे इंडिविजुअल, यंग इंडिविजुअल, अगर आप आपके घर के आसपास की 10 लोगों का ध्यान रखते हो, ऐसे 100 लोग इकट्ठे हो जाएं तो 1000 लोग का एक दिन में ध्यान रखा जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। गवर्नमेंट के बहुत सारे इम्प्लीकेशन प्लान्स हैं, पहुँचते तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग होती तो एनजीओ की ज़रूरत क्या होती? आप समझिए बात मेरी। हम एनजीओ या जो भी हम ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए बन रहे हैं। गवर्नमेंट उनको भी इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन आप इतना पेपर वर्क कराओगे CSR में, तो मैं तो भाई बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं पेपर वर्क करूँगा। मैं सेवा करूँगा, दिल से करूँगा, दबा के करूँगा, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता हूँ। तो आपको चीज़ें और ईजी बनानी पड़ेगी। मतलब थोड़ा गवर्नेंस मॉडल इसका थोड़ा और मे बी दैट कैन हेल्प अस आउट, एंड श्योरली इफ गवर्नमेंट इज गिविंग अस गुड अपॉर्चुनिटी वी विल वर्क ऑन इट। हम चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करें, तो ये अच्छा अकेला मुझे नहीं करना है, सबको करना है, और कोई हमको सपोर्ट करना है तो बिल्कुल वी आर रेडी टू टेक द सपोर्ट। ओके, मज़ा आया पीयूष भाई बात करने। लास्ट थिंग, वेयर दे कैन फाइंड यू ऑन सोशल मीडिया और एनीवेयर? We are there on LinkedIn, we are there on YouTube, we are there on Instagram, we are there on Facebook, and we are there on Google also. I think 1300-1400 रिव्यूज़ हैं हमारे, और लोगों ने हमारे काम को सराहा है। हमारी वेबसाइट भी है happyfacesvadodara.com, आप देख सकते हैं। और आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल खुले दिल से आइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको वेलकम करेंगे, और आपकी राय लेके, आपके इनपुट्स लेके ही काम करेंगे। Last message, anything that you want to share to the audiences? Last message. So my message is very clear. कि अगर हमको लाइफ में कुछ करना है तो थोड़ा बहुत हमको अपने ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर गिविंग सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस टू पीपल, यू शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल। आई डोंट नो वेदर वो लोग खुश हो पाते हैं मुझसे कि नहीं, पर मैं पूरा एफर्ट से करता हूँ। एंड माई फंडा इज़ वेरी क्लियर, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो मैं वही चीज़ पे काम करता हूँ। और जैसे 10 साल हो गया, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है कि सोशल मीडिया पे जाना है, दिखाना है। सो लिव लाइफ फॉर कॉज, नॉट फॉर अपलॉज। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप वापस आएगा, और आ रहा है। आप लाइफस्टाइल देखोगे, चीज़ें देखोगे, मैं कहाँ से शुरू किया था, कैसे घरों में रह के मैं आगे बढ़ा हूँ, वो सब आप देखोगे। अगर कोई मेरी जर्नी बचपन से देखता होगा तो देखता होगा कि भाई हमने भी ग्रो किया है। ग्रो कैसे किया है? जब हमने किसी को ग्रो करने की कोशिश की है, ग्रो कराने की कोशिश की है, सॉरी। तो चीज़ें आती रहती है, बहुत सारे मुकाम आते हैं आपकी लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज की जनरेशन को मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी हर जगह है बॉस। नेगेटिविटी, आप पेपर खोलोगे, वीडियो लिखोगे, देखोगे कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी के बारे में ख़राब बोल रहा है। क्यों देखना? हमने भी बचपन देखा है जहाँ हमने कभी फेसबुक नहीं देखा, कभी हमने इंस्टाग्राम नहीं देखा। हम तो मस्ती से जिए हैं। हमने रोडों पे भी खेला है, हमने क्या बोलते हैं, लखोटियाँ भी खेली, हमने सब कुछ खेला है, और हम ग्रो भी कर रहे हैं। और आज का जनरेशन क्या है, सबसे बड़ा उसका हथियार भी मोबाइल है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी मोबाइल है। तो अगर आप ठीक से उसको यूटिलाइज़ करोगे, आपको दिया गया है, आपके पेरेंट्स ना नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे तो शायद हमारे जैसे ग्रुप से आप कनेक्ट हो सको। हमने भी मोबाइल को औजार ही बनाया था, तब जाके हम इतना बड़ा ग्रुप बना पाए। तो यूज़ इट पॉजिटिवली एंड बी पॉजिटिव एंड थैंकफुल टू एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड। हमारा भी ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू, आपने हमको बुलाया और मौका दिया लोगों से बात करने का। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एंटायर टीम ऑफ एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमको ग्रीट किया, अच्छा एनवायरनमेंट दिया, और अच्छे क्वेश्चंस पूछे कि हम अच्छे से आंसर दे पाए। थैंक यू पीयूष भाई। और मुझे आपका लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आपका जो डीपी में लिखा है बी अ गिवर। ऑफ कोर्स मेरा बस वही है। पापा की सिंपल थिंग बट अ वेरी, पापा मेरे मोबाइल का स्क्रीन सेवर भी वही होगा। मैं एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, यहाँ से दो, यहाँ को पता नहीं पड़ना चाहिए। और चीज़ें हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने मतलब
MS साहित्य रत्न है मेरे फादर, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है और मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें से कुछ सीख के लोगों तक पहुँचाऊँ और अपने अंदर भी डालो, और शायद वो करने में थोड़ा बहुत कामयाब हूँ, तभी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लोगों का प्यार भी मिलता है, लोग गालियाँ भी देते होंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा पंचुअल, स्ट्रिक्ट और इस टाइप का हूँ कि मुझे चीज़ें जिस तरह से चाहिए उस तरह से चाहिए। राइट, ओके, थैंक यू फॉर योर, यस, थैंक यू।